Hello everybody, this is Ashish. Hope that everybody is fine. Today we will discuss about whole syllabus of all banking exam. आज हम बात करने वाले हैं जितने बैंकिंग एग्जाम हैं उन सभी के सिलेबस की बात करेंगे, लेवल ऑफ एग्जाम की बात करेंगे और उसके बाद कौन से एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट आते हैं उसकी बात करेंगे और उन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं उसकी बात करेंगे। हम आज की वीडियो में इंडिविजुअली एक वीडियो में हम सभी जितने भी एग्जाम बैंकिंग के होते हैं सभी को कवर करेंगे, ठीक है। उसके सिलेबस को कवर करेंगे, उसके सब्जेक्ट को कवर करेंगे और उस सब्जेक्ट के टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं SBI PO को। SBI PO के सिलेबस पहले देख लो। लेवल ऑफ एग्जाम क्या होता है, प्रीलिम्स एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होता है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, हमारा रीजनिंग का सब्जेक्ट होता है एक, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, और दूसरा होता है क्वांट और तीसरा होता है इंग्लिश। ये तीन सब्जेक्ट हमारे आते हैं प्रीलिम्स में। और दूसरा अगर मेंस की बात करो तो रीजनिंग आएगा, हमारा क्वांट आएगा, इंग्लिश आएगा और जनरल अवेयरेंस आएगा। ये हमारे हो गए सब्जेक्ट और कौन कौन सा लेवल होता है एग्जाम का। और अगर हम बात करें IBPS PO की, IBPS PO प्रीलिम्स पैटर्न होगा और मेंस का पैटर्न होगा। सेम सब्जेक्ट आएंगे जो हमारे SBI PO में आए थे। इसमें क्या होता है, मेंस में कंप्यूटर नॉलेज बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट सभी सेम रहेंगे। इसमें SBI PO में और हमारा IBPS PO में क्या डिफरेंस है, हमारा डिफरेंस है, हमारा यही डिफरेंस होगा कि जब हम बात करते हैं IBPS PO की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा कट ऑफ होता है ना, वो हर एक सब्जेक्ट का अलग कट ऑफ निकलता है। जैसे अगर मैं रीजनिंग की बात करूं मेरा अलग कट ऑफ आएगा, क्वांट की बात करूं अलग कट ऑफ आएगा, इंग्लिश की बात करूं तो अलग कट ऑफ आएगा। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ अगर SBI की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमारा ओवरऑल कट ऑफ निकलता है। SBI में अगर मैं इंग्लिश का ना भी करके आऊँ ना, ये दोनों पूरे करके आया हूँ सब्जेक्ट, और मेरा अगर कट ऑफ क्लियर हो रहा है इसका मतलब मैं प्रीलिम्स क्लियर कर जाऊँगा। लेकिन जब IBPS PO की बात करूँ, अगर मैं इंग्लिश छोड़ के आया ना तो क्या होगा कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। अगर मैं इंग्लिश का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया, इन दोनों के कट ऑफ क्लियर कर लिए तो तभी भी मैं प्रीलिम्स में रह जाऊंगा, मुझे तीनों के कट ऑफ क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस आ गया IBPS PO का और SBI PO का, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, बात करते हैं RRB PO की। RRB PO में बहुत डिफरेंस आ जाता है अगर हम बात करें पिछले दो PO के एग्जाम की, SBI और IBPS PO। इसमें क्या होता है, प्रीलिम्स एग्जाम में हमारा रीजनिंग आएगी और क्वांट आएगा, इसमें इंग्लिश नहीं होती, ठीक है। इंग्लिश का नहीं आएगा इसमें, इंग्लिश प्रीलिम्स में। जब हम मेंस की एग्जाम की बात करते हैं तो हमारा रीजनिंग आ जाएगी, क्वांट आ जाएगा। आपके पास ऑप्शनल होगा कि आप इंग्लिश चूज़ करो या हिंदी चूज़ करो, ये भी आपका ऑप्शनल होगा, ठीक है। फिर आ जाता है कंप्यूटर का, फिर आ जाती है जनरल अवेयरेंस। ये आ गया RRB PO की। चलो अब हम बात करते हैं PO के हमारे जितने एग्जाम होते हैं वो हमने कवर कर लिए। अब हम बात करते हैं क्लर्क एग्जाम की। पहला आ गया SBI क्लर्क। SBI क्लर्क में क्या होता है, प्रीलिम्स एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम होगा। इसमें पहले रीजनिंग आएगा सब्जेक्ट, दूसरा क्वांट का आएगा, तीसरा इंग्लिश का आएगा। अगर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ मेंस की, इसमें रीजनिंग आ गई, कंप्यूटर नॉलेज आ गई, क्वांट आ गया, इंग्लिश लैंग्वेज आ गई और जनरल अवेयरेंस आ गई। ये टॉपिक आ गए मेंस के और ये सब्जेक्ट आगे मेंस के और ये सब्जेक्ट आगे हमारे प्रीलिम्स के। चलो आगे हम बात करते हैं IBPS PO के क्लर्क की। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम। क्वांट आ जाता, रीजनिंग आ गई पहला सब्जेक्ट, दूसरा आ गया क्वांट, तीसरा आ गया हमारा इंग्लिश, ठीक है। अगर हम बात करें मेंस के एग्जाम की, रीजनिंग और कंप्यूटर, क्वांट आ गया, इंग्लिश आ गई, जनरल अवेयरेंस आ गई। ये हमारे आगे सब्जेक्ट और ये हमारे आगे लेवल ऑफ एग्जाम। आगे हम बात करते हैं RRB क्लर्क की। इसमें सेम जैसे RRB PO में होता था, प्रीलिम्स की बात करो तो रीजनिंग आएगी और क्वांट आएगा, इंग्लिश नहीं होगी इसमें, ठीक है, इंग्लिश नहीं होगी इसमें। और दूसरा मेंस की बात करूँ तो रीजनिंग आ गई, क्वांट आ गया, फाइनेंशियल अवेयरनेस आ गई, कंप्यूटर आ गया और जनरल अवेयरेंस आ गई। फाइनेंशियल अवेयरेंस हमारा वही है जो हमारा जनरल अवेयरेंस थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस की, कौन कौन से टॉपिक रीजनिंग के सिलेबस में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ गया हमारा कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, रैंकिंग एंड ऑर्डर, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, सिलोगिज्म आ गया, इनपुट आउटपुट आ गया, स्टेटमेंट आर्गूमेंट एंड जम्पशंस आ गई, रीजनिंग एनालॉग आ गया, रीजनिंग इनक्वालिटी आ गई, ठीक है। उसके ये आगे हमारा सारा होल जो रीजनिंग एबिलिटी का जो सिलेबस है, जो जो टॉपिक एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश में क्या होगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, टेंस रूल्स, टेंस अरेंजमेंट, जंबल सेंटेंस, एरर डिटेक्शन आ गई, प्रीपोजिशन रूल्स आ गए, पैराग्राफ कंप्लीटेशन आ गया, इडम फ्रेजेस आ गई, ठीक है। अब आ गया हमारा इंग्लिश ऐसे राइटिंग फॉर डिस्क्रिप्टिव। जो PO के एग्जाम है ना उसमें डिस्क्रिप्टिव भी होता है, उसमें ऐसे राइटिंग आती है, ठीक है, वो आप ध्यान रखना। फिर आगे हम बात करते हैं जनरल अवेयरेंस। जनरल अवेयरेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेरा बैंकिंग के रिलेटेड सारा कुछ आएगा। बैंकिंग की अवेयरनेस, क्या रूल्स हैं बैंकिंग के, क्या कि कौन कौन से एक्ट पे बैंकिंग वर्क करती है, वो सारा आएगा। फाइनेंशियल नॉलेज स्टेटस आएगा, कौन कौन से फाइनेंशियल अपडेट्स चल रहे हैं, फाइनेंशियल कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। करंट इवेंट अक्रॉस द वर्ल्ड आएगा, जो भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं पूरी दुनिया में उसके बारे में पूछा जाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड देयर हेडक्वार्टर्स, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के कहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन सी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के कहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सभी के बारे में आपको पूछा जाएगा। अब एक आ गया स्ट्रैटेजी के तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस। फाइनेंशियल अवेयरनेस मैंने बोला था जनरल अवेयरेंस की तरह ही होती है। फाइनेंशियल नॉलेज आ गई, ठीक है, इकोनॉमिक टर्म आ गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आ गए,
इंस्टीट्यूशंस आ गए, फाइनेंशियल न्यूज़ आ गई, इकोनॉमिक एंड ग्रोथ डेवलपमेंट आ गए, ठीक है। ये आ गया फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जो कि सेम है हमारा जनरल अवेयरनेस, जो फाइनेंस नॉलेज आ गई, बैंकिंग की अवेयरनेस आ गई, ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं, क्वांट एप्टीट्यूड का हम सिलेबस देख लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन आ गया, दूसरा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा आ गया नंबर सीरीज, क्वाड्रिक इक्वेशन, प्रॉब्लम ऑन एजीज, बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक आ गया हमारा, अर्थमेटिक का टॉपिक्स हैं ये वाले, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन जो सबसे ज़रूरी है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा बैंकिंग का, ये आता ही आता है। और स्पेशली जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम है, इसका पूरा सब्जेक्ट पे ही डाटा इंटरप्रिटेशन आती है, पूरे सब्जेक्ट में ही मैथ के, ठीक है। अब हम करते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज आ गया हमारा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ गया, नंबर सिस्टम आ गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्वांट एप्लीट्यूड की बात कर लें, जो आगे टॉपिक है इसके, वो आगे प्रोबेबिलिटी आ गया, मेंसुरेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज की। कंप्यूटर नॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सॉरी कौन कौन से टॉपिक हैं, वो आ गया मेमोरी एक, दूसरा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इंटरनेट क्या होता है वो पूछेंगे, शॉर्टकट कीज़ जो यूज़ होती है हमारी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी कीज़ यूज़ की जाती है, माइक्रोसॉफ्ट हमारी पीपीटी में कौन सी कीज़ यूज़ की जाती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी की यूज़ की जाती है, ये सभी के बारे में शॉर्टकट कीज़ में पूछा जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स के बारे में पूछा जाएगा, एब्रीविएशन के बारे में पूछा जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। टाइप क्या होते हैं कंप्यूटर के, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज, ओएसआई मॉडल क्या होते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, टीसीपी आईपी मॉडल क्या होते हैं, इन सब के बारे में पूछा जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थे हमारे ओवरऑल सिलेबस जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम का। इसमें क्या होता है कि जो रीजनिंग या मैथ या कोई भी हमारा इंग्लिश का टॉपिक हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हर एक एग्ज़ाम में क्या होता है कि सेम टॉपिक रहते हैं, सिर्फ क्या होता है जो लेवल है ना जो एग्ज़ाम का वो हाई हो जाता है, जो लेवल है क्वेश्चन का वो हाई हो जाता है, सब्जेक्ट सभी के सेम रहते हैं, जो मैंने आपको बताया टॉपिक सभी के सेम रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं कि अगर आप इस सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो ना, सिलेबस की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो, तो जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ मैं सेशन को एंड करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।